अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ एक्सरसाइज 3.5 10th मैथ है ये और पंजाब का मैथ है। तलबा किराम, हम अलजबरी जुमलों में जमा और नफ़ी का तसव्वुर ये पढ़ रहे थे, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। तो आइए आज एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन है मुख्तसर कीजिए, मतलब रिड्यूस करना इन्हें। जो फ्रैक्शंस हमारे पास हैं इसमें जमा और नफ़ी के अमल को किस तरह से अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1/a प्लस 2/a प्लस 1 और -3/a प्लस 2। इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें एक न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा और एक इसका मखरज यानी डिनोमिनेटर है, और इसका सॉल्यूशन बाय LCM निकलता है। इस तरह की फ्रैक्शंस जिनके अंदर ऑपरेशंस में प्लस और माइनस हों तो फिर उनका LCM लिया जाता है। तो यहाँ हम LCM लेंगे इन तीनों फ्रैक्शंस का। तो लिखेंगे क्या, टेकिंग LCM, बाय टेकिंग LCM, यानी LCM लेने से LCM हमारे पास ज़ाफ़िकल क्या आया, a इंटू a प्लस 1 a प्लस 2, यानी तीनों मखरज जो हैं वो वैल्यूज़ एज ए LCM आ गई। अब 1/a को LCM से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस 1 a प्लस 2 ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ जो वैल्यू प्लेस होगी वो होगी a प्लस 1 इंटू a प्लस 2, प्लस दरमियान में ऑपरेशन का a प्लस 1 a प्लस 1 से डिवाइड हो गया, a इंटू a प्लस 2 बचा, और 2 जो है वो इसका शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर है, वो बकिया वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर यहाँ प्लेस हो जाएगा। a प्लस 2 पे डिवाइड हुआ, a इंटू a प्लस 1, ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, ये 3 के साथ, तो 3 इंटू a एंड a प्लस 1। ये हमने इसका LCM लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी मुख्तसर करते हैं। a की 2 a से मल्टीप्लाई होकर जमा 2a और जमा 1a 3a हो गया, और जमा ज़रब जमा जमा 2 1 बार 2, तो 3a जमा 2। ये दोनों लीनियर फैक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर उन्होंने हमें ये क्वाड्रेटिक फैक्टर दे दिया। 2 इंटू a तो 2a स्क्वायर प्लस 2a जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4a, माइनस 3a इंटू a 3a स्क्वायर, माइनस इस प्लस से माइनस होकर माइनस आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू माइनस 3a आ जाएगी, और इस सब का जो डिवाइज़र है वो a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 ही रहेगा। स्टूडेंट्स, अब जो इसमें से कैंसिल हो रही हैं वैल्यू वो कैंसिल कर देंगे। 2a और 1a 3a स्क्वायर, अब 3a स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस के 3a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 3a है और ये माइनस का 3a है, ये भी एक दूसरे से कट गए, और यहाँ हमारे पास क्या आया, 2 प्लस 4a ओवर a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2। स्टूडेंट्स, इसमें से 2 कॉमन आ गया, और ज़रा हम इसको तरतीब से लिख लें अगर, तो 2 मुश्तरिक लेने पर अंदर क्या बचा, 2a जमा 2 को 2 पर तकसीम किया तो 1 आ गया, यानी 2 इंटू 2a प्लस 1 ओवर a इंटू a प्लस 1 a प्लस 2, एंड दैट इज़ दी आंसर।
तलबा किराम क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2a ओवर x माइनस 2a यानी एज ए मखरज माइनस x माइनस a ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 5ax प्लस 6a स्क्वेयर जो हमें बुक पर कीमत दी हुई है प्लस 2 ओवर x माइनस 3a। ये एक फ्रैक्शन है और इसे हमने अलजेब्रिक एडिशन एंड फ्रैक्शन रूल्स पर पेश करके बाय एलसीएम इसका हल निकालना है। 2a ओवर x माइनस 2a। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले इसे लीनियर फैक्टर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए एज ऑलरेडी जैसे हम किया करते थे उसी तरह से 6 के हम ऐसे जोड़े बनाएंगे जिनको ऐड करें तो 5 आए। तो 3 2s are 6 यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 3ax माइनस 2ax प्लस 6a स्क्वेयर। x कॉमन, अंदर हमारे पास x माइनस 3a माइनस 2a कॉमन, अंदर हमारे पास x माइनस 2 3s are 6 3a। तो दो फैक्टर यहाँ से लीनियर बने x माइनस 3a और x माइनस 2a। तो यहाँ पर हम x माइनस 2a और x माइनस 3a ये इसके फैक्टर लिख लेंगे और ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3a। अब ज़रा इसकी शक्ल वाज़े हो गई। वो ये कि यहाँ जो मिडल वैल्यू थी वो भी तजज़ी हो कर के हमारे सामने दो मखरिज की तरह ढल गई है और अब हम इसका एलसीएम बासानी ले सकेंगे। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, x माइनस 2a x माइनस 3a। अब ये इससे मल्टीप्लाई डिवाइड होकर 1 दे देगा और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी जब, तो यहाँ आएगा 2a इंटू एक्स माइनस 3a माइनस ये दोनों फैक्टर इस पे डिवाइड हो गए, ओनली 1 आ गया और 1 जो है x माइनस a से जब मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस a ब्रैकेट में आएगा प्लस x माइनस 3a को x माइनस 3a पे डिवाइड किया 1 आया और ये वाली वैल्यू जो है वो उस शुमार कुनिंदा 2 से ज़रब खाएगी। तलबा किराम इसको ओपन करेंगे तो 2ax माइनस 2 3s are 6a स्क्वेयर माइनस x और ये वाला माइनस, ये ख़ास बात है जो आप याद रखेंगे कि ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 2x माइनस 2 2s are 4a यानी ये मुख्तसर शक्ल इसकी आ गई और नीचे हमारे पास वही x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 3a। अब आप कैप्शन में देखें, आपको दिखाया जा रहा है जो वैल्यू मुख्तसर होकर हमारे पास आई थी उसमें से अब हम वैल्यू निकालेंगे। तो एक वैल्यू हमारे पास आई 2ax, ये एज इट इज़ आ गई और उसके बाद माइनस का x और प्लस का 2x है तो इसमें से प्लस का x बच गया, 2 में से माइनस का 1 निकला और उसके बाद हमारे पास माइनस का 4a है उसमें से a गया तो माइनस का 3a आ गया और फिर लास्ट पे हम माइनस 6a स्क्वेयर लिख लेंगे। तो ये इसकी जमा तफरीक हुई ओवर x माइनस 2a और ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 3a एंड दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, 1/a की 2 जमा 1 माइनस a की 4/a की 2 जमा 1
और जमा ए की पावर 6 है और बटे ए की 2 माइनस 1 और लास्ट पे 1 बटे ए की 2 माइनस 1। 10th क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। अब ज़रा थोड़े मुश्किल सवालात आए हैं, लेकिन मेथडोलॉजी आप समझ लें और इसके मुताबिक सॉल्व करें तो पेपर में आप पूरे का पूरा क्वेश्चन हल कर पाएंगे और उम्मीद है कि आप पूरे नंबर लेंगे। इसका सलूशन देखिए, इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं और इसमें ऑपरेशन माइनस प्लस और माइनस का मौजूद है। तो सबसे पहले हम दो वैल्यूज़ जो हैं इनका एलसीएम लेते हैं। तो पहले फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का एलसीएम लिया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 माइनस ए रेज़ पावर 4, ये हमारे पास सॉल्व होके आया। और इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लिया तो ए पावर 6 माइनस 1, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिली। अब इन दोनों का मुश्तरका एलसीएम लिया जाएगा तो ये ए की 2 जमा 1 और ए की 2 माइनस 1 एलसीएम आएगा। ये वैल्यू इस पर डिवाइड हो जाएगी और माइनस 1 माइनस ए रेज़ पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा और इधर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 1 इस पर डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ यानी ए स्क्वायर प्लस 1 और ए 6 माइनस 1 ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू अब हमारे पास मुख्तसर होकर आई। अब हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा ए की 2 माइनस ये 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साथ 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, फिर माइनस ए की पावर 4 और ये बन जाएगा ए की पावर 4 जमा 2 6 और ये माइनस इसको प्लस करेगा तो यहाँ पर ए की पावर 4 आ जाएगा जमा। अब इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की पहले 8 आ गई, 6 जमा 2 यानी दोनों ज़रब होंगे लेकिन ताकतें इनकी जमा होंगी जो अलजेब्रा का बुनियादी रूल है। तो माइनस ए की 2 जमा ए की 6 और जमा 1 ज़रब माइनस 1 तो माइनस का 1 आ गया और नीचे हमारे पास जो इसका जो ज़ाफ़िकल यानी एलसीएम था वो एज़ इट इज़ आ गया, ए की 2 जमा 1 और ए की 2 माइनस 1। कोई वैल्यू कैंसिल हो रही हैं आपस में तो देखिए, नफ़ी ए की पावर 6 और ये कैंसिल हो जाएगी जमा ए की पावर 6 से। इसके अलावा नफ़ी जमा का ए की 2 नफ़ी के ए की 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अब हमारे पास वैल्यू जो आई वो क्या आ गई, ए की पावर 8 जमा ए की पावर 4, ये अकेला फैक्टर बचा और माइनस 1 और माइनस 1 ये बच गया माइनस हमारे पास 2 और नीचे वही ए की 2 जमा 1 और ब्रैकेट में ए की 2 माइनस 1। तलबा किराम, यहाँ आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जमा का ए की पावर जो 4 है इसके 2 फैक्टर बनाने लगा हूँ मैं और वो किस तरह बनाऊँगा, सिंस दैट कि अगर 2 ए की 4 हो उसमें से ए की 4 माइनस हो जाए तो वो अकेला ए की 4 बच जाता है। तो इसकी जगह पर मैं ये इसका रिज़ल्ट यूज़ करने लगा हूँ। क्यों करने लगा हूँ वो आप देख पाएंगे। 2 ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 माइनस 2 आ गया हमारे पास और बटे हमारे पास ए की 2 जमा 1 और ए की 2 माइनस 1। जी तलबा कराम, देखिए ये जो मैंने नतीजा उठाया यानी रिज़ल्ट उठाकर क्वेश्चन को 4 फैक्टर में डिवाइड कर लिया तो इसका क्या रिज़ल्ट आएगा एट दी एंड। ए की पावर 4 ये हमारे पास एज ए कॉमन आया, किस में से, पहली 2 वैल्यूज़ में से।
तो ए की 4 जमा 2 अंदर आ जाएगा और अगली वैल्यू में से -1 हम उठाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास -a की 4 और ये माइनस इसको जमा कर देगा जमा 2 और नीचे हमारे पास जो वैल्यू है a की 2 जमा 1 और a की 2 नफ़ी 1, ये दोनों मिलकर बन जाएंगी a की 4 नफ़ी 1। स्टूडेंट्स, अब a की 4 जमा 2 ये इसमें से मुश्तरक निकला और अंदर हमारे पास आ गया a की 4 माइनस 1 और नीचे भी हमारे पास a की 4 माइनस 1। तो वो जो रिज़ल्ट हमने यूज़ किया था उसकी वजह से हमें ये एक वैल्यू हासिल हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और एट द एंड हमारे पास बचेगा a की 4 जमा 2 एंड दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं तलबाई किराम। इसमें हमारे पास अब जो वैल्यू है वो है 1/x की 2 जमा x जमा 1 और आगे है -1/x की 2 माइनस x जमा 1 और तीसरी वैल्यू इसमें है जमा 2x जमा 1 बटे x की 4 जमा x की 2 जमा 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बाकायदा से वैल्यूज़ मौजूद हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते और एलसीएम तलबाई कराम हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, यानी पहली 2 वैल्यूज़ का एलसीएम उठा लेते हैं। तो पहली 2 वैल्यूज़ का जब एलसीएम हमने उठाया तो ये आया x की 2 जमा x जमा 1 और x की 2 माइनस x जमा 1। ये दोनों एलसीएम की सूरत में नीचे आ गई। ये इस पर डिवाइड होकर इसने 1 दिया, ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर शुमार कुनिंदा के तौर पर ऊपर आ गई। माइनस ये इस पर डिवाइड हो गई, 1 मिला और तलबाए किराम ये वाली वैल्यू जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर प्लेस हो जाएगी और बकिया वैल्यू जो है वो एज़ इट इज़ नीचे उतर आएगी और ये अगले स्टेप में एलसीएम में शामिल हो जाएगी। तलबाई किराम ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से टर्न लेगा। इसमें x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक वैल्यू है और आप पीछे पढ़ के आएँ, जब बाय क्वाड्रेटिक कोई हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होता था यहाँ पे, यानी तकमील मुरब्बा का। ये कैसे अप्लाई होगा, x की 2 जमा 1 इसका स्क्वायर जमा इन दोनों का मल्टीपल 2x स्क्वायर और ये वैल्यू चूँकि हमने अपने पास से इसमें ऐड की है, इसका मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए तो यही इसमें से माइनस करेंगे, -2x स्क्वायर और प्लस हमारे पास लास्ट पे ये वाली वैल्यू प्लेस होती थी। ये ऑलरेडी आप पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया था और यहाँ से हमारे पास ये इसके साथ मिलके स्क्वायर कंप्लीट कर गया और माइनस के 2 में से प्लस का 1 निकला तो माइनस का x स्क्वायर आ गया। ये मुरब्बा मुकम्मल हो गया था और यहाँ पर अब ये मुरब्बी फॉर्म में x का स्क्वायर बन गया और जब ये a की 2 नफ़ी b की 2 होगा तो ये हमारे पास x की 2 जमा x जमा 1 और x की 2 जमा 1 माइनस x, एक दफ़ा x जमा में एक दफ़ा माइनस में। इसको रीशेप जब करेंगे तो x की 2 जमा x जमा 1 और साथ में आ जाएगा x की 2 माइनस x जमा 1। अब आप गौर कीजिए कि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है ये हमारे पहले एलसीएम के मुताबिक है।
तो ये जो रिज़ल्ट आया हमारे पास वो इस एलसीएम की शेप में आ गया। लिहाजा ये जो x की 4 जमा x की 2 जमा 1 है, तो इसको हम पहले रिज़ॉल्व कर लेंगे। किस में रिज़ॉल्व कर लेंगे? इसको क्वाड्रेटिक शेप में रिज़ॉल्व कर लेंगे, जैसा कि आपके सामने आपने देखा। तो तलबा किराम देखिए, ये सारी रफिंग हो गई। इस क्वेश्चन को हमने रीशेप किया, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बच गई? वो बची हमारे पास x की 2 माइनस x और जमा 1 नफ़ी x की 2, ये नफ़ी अंदर सबको नफ़ी कर देगा, नफ़ी x नफ़ी 1 और बटे हमारे पास x की 2 जमा x जमा 1 और x की 2 माइनस x जमा 1। जबकि दूसरी वैल्यू जो 2x जमा 1 के नीचे मौजूद थी, तो ये भी x की 4 जमा x की 2 जमा 1 ढल कर इस स्टाइल में चेंज हो गई, यानी x की 2 जमा x जमा 1 और x की 2 माइनस x जमा 1। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो तलबा किराम, अब हमारे पास एक वैल्यू ये है, इसमें से जो जो कीमतें कट गई वो कट गई और जो बाकी हमारे पास बचा वो सिर्फ बचा 2x और इसका मखरज x की 2 जमा x जमा 1 और x की 2 माइनस x जमा 1। और दूसरी जो कीमत साइड पे चलती हुई आ रही थी, जिसको हमने फैक्टराइज करके ये आंसर लिया, तो ये भी नीचे उतर आएगी x की 2 जमा x जमा 1 और x की 2 माइनस x जमा 1 की शक्ल में। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आया x की 2 जमा x जमा 1 और x की 2 माइनस x जमा 1। क्या आपको क्लियर है? जी हाँ, ये वाली जो बाय क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल थी, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करके इन दोनों वैल्यूज़ की तरह ढाल लिया गया ताकि एलसीएम लेने में हमें आसानी हो। और एट दी एंड ये एलसीएम हमारे पास निकला। अब ऊपर से हमारे पास जो वैल्यू नीचे आई वो कौन सी आई? माइनस का x और माइनस का x, यहाँ पे माइनस के 2x हैं, तो ये माइनस का 2x और इधर से हमारे पास ये पूरी इस वैल्यू पर तकसीम होकर 1 देगी। 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x आ जाएगा। ये इस पर डिवाइड हो जाएंगी, तो ये भी हमें यहाँ से एज़ इट इज़ वैल्यू नीचे उतार देंगे। तो माइनस का 2x जमा के 2x ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए और एट दी एंड हमारे पास लास्ट पर सॉल्व होकर क्या बचा? x की 2 जमा x जमा 1 x की 2 माइनस x जमा 1 एंड दैट इज़ दी आंसर। That's all. 4 questions have been solved today from exercise 3.5. Other will be solved in the next lecture. We shall meet on next lecture. Goodbye. Allah Hafiz.